हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे WBCHS की जो उर्दू पेपर है 2016 का क्वेश्चन पेपर, उसको हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे। तो जो यहाँ पे फुल मार्क्स है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है पार्ट ए का, वो है सिर्फ 45 मार्क्स का। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आते हैं HS एग्जाम में WB का, तो वो सिर्फ 45 मार्क का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वही यहाँ पे पार्ट ए में हम आपको दिखाएंगे। तो पार्ट भी अवेलेबल नहीं है अभी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे बताइए और मैं आपको कोई और वीडियो में बता सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैंडिडेट के लिए। 2016 का उर्दू का पेपर है ये। इंस्ट्रक्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो पार्ट ये है उर्दू का, आप लोग देख सकते हैं पार्ट ए में। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दर्ज झेल में से किसी 2 सवालों के जवाब दीजिए। हर जवाब कम से कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। किसी 2 सवाल का जवाब देना होगा नीचे, और हर एक सवाल का जवाब जो है हमें 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। यानी हमारा जो है 10 नंबर है, एक क्वेश्चन में हमारा 5 मार्क्स है। ओके, तो इसके बाद हम लोग नंबर 1 क्वेश्चन को देखेंगे। फरहतुल्लाह बैग की नशर निगारी का जायजा लीजिए। जो आपकी नसाब में नसर निगार है फरहतुल्लाह बैग, इसकी जो नसर निगारी है इसका जायजा लेने बोलता है। इसके बाद नंबर 2, बहादुर शाह और फूल वालों की शेर अहद मुगलिया की तहजीबी शान की एक झलक है, मुख्तसर नोट लिखिए। ये क्वेश्चन है 2 नंबर। नंबर 3 है, रशीद अहमद सिद्दीकी की मुआरका निगारी का तनकीदी जायजा लीजिए। और नंबर 4 है, नेरंगे ख्याल के हवाले से मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नसर निगारी का जायजा लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर जो है 4 है, और यहाँ पे लेकिन आपको 2 ही सवाल का आंसर देना है, जवाब देना है। तो इन सवालों में अगर आपको कोई मालूम नहीं है, कोई आंसर आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए और मैं इन सवालों का जवाब जो है अलग से वीडियो में बता दूंगा आपको। ओके, कोई भी सवाल जो आपको प्रॉब्लम करती है। इसके बाद नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। तो नंबर 2 में है, दर्ज झेल में से किसी 2 सवालात के जवाब दीजिए। हर जवाब कम से कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। यहाँ पे नज़म से है, वो नसर से ख़त्म हो गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे नज़म से है। तो इकबाल की नज़म निगारी का जायजा लीजिए। नंबर 2 है, नासिर काज़मी की गज़ल गोई का जायजा लीजिए। और तीसरा है, दर्ज झेल बंद में से किसी एक की तशरीह कीजिए। एक बंद है, इसका तशरीह करने वाला ये रुबाई है। खंजर है कोई तो तैगे अरिया कोई, सरसर है कोई तो बादे तूफ़ां कोई, इंसा कहाँ है किस कुरिये में गम है, या तो कोई हिंदू है मुसलमान कोई। तो ये रुबाई है आपका। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा नंबर 4 में है, दर्ज झेल अशार में से किसी 2 की तशरीह कीजिए और शायर का नाम बताइए। ये 2 अशार हैं, दोनों में से किसी 2 की जो है तशरीह करना है। 3 है, 3 में से किसी एक का तशरीह करना है और हमें शायर का नाम बताना है। तो ये तशरीह आप लोग पढ़ लीजिएगा, कौन सा किस नज़म से या किस गज़ल से लिया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 3 को। तो इनमें से अगर नज़म में भी आपको कोई प्रॉब्लम है, इस शेर का तशरीह करना या कोई अगर शायर मालूम नहीं है, तो आप बोल सकते हैं मुझे कमेंट में, मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद नंबर 3 में देखिए, दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। जवाब कम से कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो एक सवाल का सिर्फ हमें हल करना है जो ड्रामा से दिया गया है। तो सिर्फ उस क्वेश्चन में जो है 5 मार्क्स है। तो 1 नंबर है, कमाल अहमद की ड्रामा निगारी का तनकीदी जायजा लीजिए। नंबर 2 है, उर्दू ड्रामा की मुख्तसर नोट या मुख्तसर तारीख पेश कीजिए। इन दोनों में किसी एक सवाल का आपको जवाब देना है। अगर इन दोनों का सवाल का आपको कुछ आंसर चाहिए कोई, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके बाद नंबर 4 को, दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। जवाब कम से कम 100 अल्फाज में मुश्तमिल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 सवाल हैं, सेम है ड्रामा की तरह। यहाँ पे अफसाना है, अफसाना से आपको क्वेश्चन दिया 1 नंबर, मुमताज मुफ्ती की अफसाना निगारी का जायजा लीजिए। नंबर 2 है, अफसाना बेवजनी का तनकीदी जायजा लीजिए। तो इन दोनों में से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके बाद नंबर 5 में, दर्ज झेल सवालात में किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। जवाब कम से कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। 1 नंबर, तरक्की पसंद तहरीक के अगराज व मकासद बयान कीजिए। नंबर 2 है, दर्ज झेल में से किसी एक पर नोट लिखिए। ज़िकाउल्लाह या सुबली नौमानी। तो ये दोनों में से आपको कोई एक आंसर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चंस को दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं आंसर नहीं दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए लंबी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आंसर नहीं दिखा रहा हूँ। नंबर 6, दर्ज झेल में से किसी 2 सवालों का जवाब हिदायत के मुताबिक दे।
हिदायत के मुताबिक हमें सवाल का जवाब देना है, यानी ये ग्रामर में आ जाएगा आप लोगों का। दर्ज अनुवाद में से किसी एक पर मजमून लिखिए। मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, वक्त की अहम ज़रूरत। इनमें से एक देना होगा और 1 नंबर 2 नंबर अभी ऑप्शन है आपका। तो जेल में से किसी 2 की तारीफ कीजिए। हमें ग्रामर से ये दिया गया है, इसका जवाब जो है देखिए, 2 की तारीफ करना, इसमें आला, इसमें नकरा, जमीन इशारा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 कर देने से हो जाएगा आपको, लेकिन इसमें फिर ऑप्शन है 1, 1, 2, 3। इन 3 में से आपको एक ही करना है। इसके बाद नंबर 3 में जो है, दलील सवालात में इस्नाफ़े नसर में किसी 2 की तारीफ कीजिए। खाका, इंसा या अफसाना। इनमें सिर्फ 2 की जो है आपको तारीफ करना है। अगर 2 की तारीफ करेंगे तो आपको 1 नंबर की देने की ज़रूरत नहीं है, और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों के जवाब जो है आपको देना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे नंबर 4 में जो है, दर्जेल इक़्तिबास का उर्दू में तर्जमा कीजिए। तो इंग्लिश में दिया है, आपको उर्दू में तर्जमा करना है। यहाँ पे देखिए, द बॉयज हैड टूर एक्सप्लोरिंग द फोर्ट। आफ्टर सम टाइम इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट टू द टेंट। Uncle Santosh had cooked the supper, so they sat in the moonlight and ate their food. They soon fell asleep, but in the middle of the night Ravi woke up. The moon was shining and outside the tent it was as bright as day. तो इसका तर्जमा यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं तर्जमा। किले की सैर करके बच्चे बहुत लुत्फ अंदोज हुए। कुछ देर बाद अंधेरा बढ़ने लगा। वह लोग जंगल से होकर अपने खेमे को पहुंचे। संतोष चाचा ने रात का खाना बनाया। वह लोग चांद की मध्यम रोशनी में खाने लगे। वह लोग जल्द ही नींद के आगोश में चले गए, लेकिन आधी रात को रवि जाग गया। चांद चमक रहा था और खेमे के बाहर दिन की तरह रोशनी बिखरी हुई थी। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आपको मैंने जो आगे जो क्वेश्चन दिखाए इधर का, ये आपको अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम करता है तो आप मुझे बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई अगर आपको दिक्कत होता है समझने में तो आप ये बोल सकते हैं मुझे कमेंट में, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपको किसी साल का कोई भी ईयर का कोई क्वेश्चन चाहिए, एचएस का हो या 10th या माध्यमिक का हो, किसी भी क्लास का, आप मुझे कमेंट में बोले, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जितने भी जल्द हो मैं आपकी जो वीडियो है वो तैयार करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।